सऊदी अरब जो है उसने फिर से पीठ में छुरा घोंपा है। पाकिस्तान जो है वो बदस्तूर फैटफ की ग्रे लिस्ट में रहेगा। जो 2008 से 2000 अभी 19 तक का उन्होंने इसको किया कैलकुलेट। 2008 में भी हम ग्रे लिस्ट में गए थे, फिर हम 2012 से 2015 के पीरियड में भी रहे। तो उनके ख्याल में पाकिस्तान को $38 बिलियन का नुकसान था। इस दफा आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के ब्लैक लिस्ट करने से रिलेटेड इंडिया से कोई खबर आपको नहीं आई, ना पहले ना बाद में। कल एफएटीएफ ने अपना फैसला सुना दिया। पाकिस्तान के लाख हाथ पैर मारने के बावजूद पाकिस्तान एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में बना रहेगा। पाकिस्तान के लोग इस नाकामी को यह कहकर छुपा रहे हैं कि ग्रे लिस्ट में है तो क्या हुआ, ब्लैक लिस्ट में तो नहीं गए, दुश्मनों की साजिश नाकाम हुई। पाकिस्तान की दुश्मनों के कारण नहीं, खुद अपनी गलतियों के कारण पाकिस्तान एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में बना हुआ है। यह 2018 से ग्रे लिस्ट में बना हुआ है। पहले पाकिस्तान भारत को ही दोष देता था कि वही उसका विरोध एफएटीएफ में करता है, पर अब इसमें फ्रांस, सऊदी अरबिया, यूके, जर्मनी, यहाँ तक कि अमेरिका का नाम भी शामिल हो गया है। इस संबंध में कुछ और चर्चा इस वीडियो ब्लॉग के अंतिम भाग में करेंगे। उसके पहले आइए सुनते हैं कि इस संबंध में पाकिस्तानी मीडिया में क्या प्रतिक्रिया हो रही है। सऊदी अरब जो है उसने फिर से पीठ में छुरा घोंपा है, और मैं ये इत्तलात आपको बड़े वसूख से दे रहा हूं यहां पर बैठ के। सऊदी अरब ने पाकिस्तान का उस तरह साथ नहीं दिया जिस तरह एक दोस्त का साथ देना बनता है, जिस तरह एक मुल्क का साथ देना बनता है, जिस तरह हम एक्सपेक्ट करते हैं एक बराबर इस्लामी मुल्क से, वो भी नहीं हुआ। और यानी ब्लैक लिस्ट में तो पाकिस्तान नहीं गया। पाकिस्तान के जो मुखालिफिन हैं, दुश्मन हैं, वो तो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान फैटफ की ब्लैक लिस्ट में चला जाए। हालांकि ब्लैक लिस्ट में जो मुल्क जाता है फिर उसको कर्जा भी नहीं मिलता, उसके साथ आलमी मालियाती इदारे डील भी नहीं करते, और बहुत सारे मामलात में उस मुल्क के ऊपर दबाव पड़ जाता है, सियाहत ख़त्म हो जाती है, और उनकी कंपनीज जो हैं वो काम नहीं कर पाती, सरमायादार बिल्कुल नहीं आते, तो वो मुल्क बहुत दबाव में आ जाता है। तो ब्लैक लिस्ट में डालने की बड़ी कोशिश की गई पाकिस्तान को। ये फ्रांस भी इस कोशिश में था, एक दौर में अमेरिका करता रहा, इसराइल जो यहूदी लॉबी है वो पूरी कोशिश करते रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किए हैं जिनके ज़रिए से वो पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग करके पाकिस्तान को फैटफ की ब्लैक लिस्ट में डालना चाहते थे। लेकिन एक मरतबा फिर पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट में रहेगा, लिहाजा ग्रे लिस्ट में आपको रहना पड़ेगा। दूसरा इनका जो पॉइंट इंडिया से रिलेटेड था कि इंडिया शुरू में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल हुआ था, अपने मीडिया को भी वो चीजें लीक कर रहा था। इस दफा आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के ब्लैक लिस्ट करने से रिलेटेड इंडिया से कोई खबर आपको नहीं आई, ना पहले ना बाद में, वरना ये चीजें वहां से 2 दिन पहले ही वहां से मीडिया को लीक आउट होना शुरू हो जाती है। टेक्निकली अगर ये चीजें हो जाती हैं जिसमें जो बेसिकली 8 आपके टेरर सो कॉल्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप्स, जिहादी ग्रुप, जो भी आप उसको नाम दे लें, डिपेंडिंग अपॉन किस साइड पे आप उसको देखते हैं, तो उनको आप टारगेट करना है। ये जो बाकी 3 रह गई हैं, तो विच सर्व्स द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, और जो यूएस को भी एक स्टेज के ऊपर हेल्प करेगा। माय कंसर्न इज कि जब ये आपका 27 पॉइंट एक्शन प्लान पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम एक और साइड से पकड़े जाएंगे, उसको बोलते हैं आपकी एशिया पैसिफिक ग्रुप की इनहेंस मॉनिटरिंग के अंदर हम आ चुके हैं। ये जो 27 पॉइंट का एक्शन प्लान था, जो इसकी एफएटीएफ की 40 यूनिवर्सल आपकी रिकमेंडेशंस होती हैं, 40 में से ये सिर्फ 11 को टारगेट कर रहा था। वो जो एशिया पैसिफिक ग्रुप का प्लान है, जिसकी इनहेंस मॉनिटरिंग में हम पिछले साल अक्टूबर से आ चुके हैं, वो 40 की 40 को टारगेट कर रहा है। दैट मीन्स कि आपका जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है विल बी फॉर अ लॉन्गर पीरियड। अगर यहाँ से अगर हम निकल भी गए तो एपीजी, जिसके हम वैसे तो मेंबर जो है, हम तो एपीजी के मेंबर है ना, हम एफएटीएफ के मेंबर नहीं है। एपीजी के जरिए हम एफएटीएफ में वहां पे हमारी रिप्रेजेंटेशन होती है, तो एपीजी के जरिए हमारे ऊपर एक चेक रखा जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिकली हम बहुत वीक हैं, जो असल पॉइंट है। दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम कि आपके, हालांकि हम 2008 में भी आईएमएफ का प्रोग्राम लिया, उसमें एफएटीएफ की कंडीशन नहीं थी। 2015 में भी, जब 2013 में हमने आईएमएफ का प्रोग्राम लिया था और 12 में हम ग्रे लिस्ट हो गए थे, उसके अंदर एफएटीएफ की कंडीशन नहीं थी। इस दफा के प्रोग्राम के अंदर जो स्ट्रक्चरल बेंचमार्क है आईएमएफ का, उसमें एफएटीएफ की कंप्लायंस भी शामिल है। तो दुनिया में झगड़ा हुआ है, और हमारी खुशकिस्मती ये है कि हम नालायक हैं, तो हम उस शिकंजे में जो है ना बड़े आसानी से आ जाते हैं। तो उनको को बहुत ज्यादा हमारे ऊपर मेहनत नहीं करनी पड़ती। इकोनॉमिकली we have become so weak कि we cannot stand without the support of the international financial institution। एक जो प्राइम मिनिस्टर, चले वो पर्सनल बात हो रही थी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो मंत्रा जो है ना कि हमारा जो करंट अकाउंट सरप्लस में चला गया है और इकोनॉमी आपकी रिवाइव कर रही है, दैट इज नॉट द केस। आप ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास उस वक्त जाते हैं कि जब आपको एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, आपकी पाइपलाइन इतनी लंबी होती है कि आपको बहुत पैसा चाहिए होता है।
Pakistan on an average per year requires about $20 billion. एक जो रिसर्च पेपर सामने आया है, हमारे एक प्रोफेसर है पाकिस्तानी, उन्होंने ये किया और ही इज यूएस बेस्ड। उनके ख्याल में जो 2008 से 2000 अभी 19 तक का उन्होंने इसको किया कैलकुलेट। 2008 में भी हम ग्रे लिस्ट में गए थे, फिर हम 2012 से 2015 के पीरियड में भी रहे। तो उनके ख्याल में पाकिस्तान को $38 बिलियन का नुकसान। तो अब लगभग 3 साल से पाकिस्तान दोबारा FATF की ग्रे लिस्ट में है, पौने 3 साल हो गए हैं, और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रहने की वजह से बड़ी कड़ी शराइत हैं आलमी मालियाती इदारों की, जिन पे अमल दरामद करना होता है, और उन शराइत की वजह से कारोबारी हजरात, बड़ी बड़ी कंपनीज और जो हमारी मईशत है वो दबाव में रहती है, और बहुत सारे शोबों में पाकिस्तान को नुकसान होता है। सियाहत में भी नुकसान होता है, दीगर और शोबों में भी होता है। कड़ी शराइत होती हैं, मुश्किल शराइत होती हैं। तो पाकिस्तान ने बहुत कुछ खोया है FATF की ग्रे लिस्ट में रहने की वजह से। इंडिया ने जो 370 आर्टिकल 370 किया, उस पे वो बिल्कुल ही एक इशू को ले गए, और पाकिस्तान में रियलाइजेशन हुई कि अब हम जितना भी तोड़ मरोड़ कर लें, अभी मिलिटरीली तो हम इसका जो मामला है वो हल नहीं कर सकते। और एक पोजीशन नहीं ली गई। जैसे ही इमरान खान गवर्नमेंट आई, साथ ही एक नई पोजीशन बताई गई कि जी अब हम डिप्लोमेटिकली इसको लड़ेंगे। अब ये नैरेटिव्स की बैटल है, ये बिल्कुल और तरीका है जिससे लड़ा जा रहा है। तो पहली कोशिश देखें ना जी, ये है कि आप कश्मीर जो है वो मिलिटरीली बिल्कुल भूल जाएं, नहीं ले सकते आप। और दूसरी एक रियलाइजेशन जो है वो ये है कि इतने बुरे इकोनॉमिक हालात में आप ना डिप्लोमेटिकली लड़ सकते हैं जंग, और ना मिलिटरीली लड़ सकते हैं। तो उसको आपने ठीक करना है। आप लोगों को ज्ञात ही होगा कि पाकिस्तान 2018 से ही FATF के ग्रे लिस्ट में बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि वह पहली बार ग्रे लिस्ट में गया है। इसके पहले भी 2013-14 में भी वह FATF के ग्रे लिस्ट में आतंकवादियों को संरक्षण, समर्थन और धन मुहैया कराने के कारण जा चुका है। कोई भी देश अगर एक बार FATF के ग्रे लिस्ट में चला जाता है तो बाहरी देशों से उस देश में इन्वेस्टमेंट आना मुश्किल हो जाता है, तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक से भी ऋण प्राप्त करने में कठिनाई होती है। लेकिन पाकिस्तान की अभी ऐसी आर्थिक अवस्था है कि उसे ऋण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसी कारण पाकिस्तान में बेचैनी ज़्यादा है। पाकिस्तान अपनी करतूतों के कारण ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में भी जा सकता था, पर ब्लैक लिस्ट में जाने से बचने के लिए 3 वोट की आवश्यकता होती है। चीन, तुर्की और मलेशिया, इन 3 देशों के समर्थन के कारण पाकिस्तान अभी तक ब्लैक लिस्ट में नहीं जा पाया है। लेकिन ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए 12 वोटों की आवश्यकता होती है, लेकिन पाकिस्तान उसका जुगाड़ अभी तक नहीं कर पाया है। जहां तक भारत का सवाल है, भारत FATF के संस्थापक सदस्यों में से है और FATF का फुल मेंबर है। पाकिस्तान को अभी तक FATF की फुल मेंबरशिप नहीं प्राप्त हुई है। आप लोगों को यह भी बताते चलें कि 3 देशों में से पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट से बचाने वालों में से एक मलेशिया भी था, और मलेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति महातिर मोहम्मद पाकिस्तान का समर्थन करते थे, लेकिन अब वहां पर वे सत्ता से बेदखल हो गए हैं, और नए आने वाले राष्ट्रपति का क्या रुख होगा यह अभी पता नहीं है। अगर मलेशिया का रुख बदला तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में जाने से कोई नहीं बचा सकता। इसके अतिरिक्त अमेरिका के एक पत्रकार डैनियल पर्ल के हत्यारों को सजा न दिला पाने, अफगानिस्तान में अमेरिका की मदद न करा पाने के कारण अमेरिका भी नाराज है। साथ ही जहां FATF की मीटिंग चल रही है, वह देश फ्रांस भी पाकिस्तान से नाराज है, क्योंकि फ्रांस के राजदूत को निकालने के लिए पाकिस्तान में आंदोलन चल रहा है। अब जो स्थिति बनी है उससे तो यही लगता है कि अगर ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान नहीं गया तो ग्रे लिस्ट में बना ही रहेगा, और यह सारा दोष पाकिस्तान की अपना है, लेकिन उसके लिए वह भारत को ही दोषी मानेगा। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।